ये नहीं रट्टा लगाया आप पढ़ रहे हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत तुलित बल धाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। बहुत बड़ा मतलब है इसका। और जिसकी व्याख्या श्री रघुनाथ जी ने स्वयं की। प्रथम चौपाई से श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरन्यो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। और अयोध्या कांड जो द्वितीय कांड है, अयोध्या कांड सबसे बड़ा बाल कांड है रामचरितमानस में। और जो द्वितीय कांड है अयोध्या कांड, वो शुरू भी यहीं से होता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरन्यो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। श्री जी कौन है? श्री जी लक्ष्मी जी को कहा गया। पति परमेश्वर जरूर होता है। लक्ष्मी जी विष्णु जी की पत्नी तो है, जल से आई थी, जल निधि भी कहते हैं उनको। जो 14 रत्न जल से आए थे साथ में वो भी आई थी। तो जो श्री जी के गुरु हैं वो कौन है? श्री जी के गुरु हैं दत्तात्रेय जी। जहां से मेरे को तो अभी पूरी दीक्षा नहीं मिली, उज्जैन में शायद गुरु जी दिलाते तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि अभी मेरे को पूरी दीक्षा नहीं मिली। और जो अखाड़ा परिषद श्री जी के जो गुरु हैं वो है दत्तात्रेय जी। महर्षि अत्रि और माता अनसुईया के पुत्र हैं। 3 मुख वाले हैं। नगिंद्र दत्ता जी भी बहुत ध्यान रखते हैं, कार्यकारिणी सदस्य हैं। तो जो श्री जी महालक्ष्मी जी के गुरु कौन? दत्तात्रेय जी, 3 मुख वाले। और दत्तात्रेय जी ऐसे हुए हैं जिन्होंने के 24 गुरु धारण किए इस धरती पर। कहते हैं कि हर इंसान से कुछ कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने अजगर को गुरु बनाया, यहां तक कि वेश्या को गुरु बनाया, मछली को गुरु बनाया। चौबीस गुरु है जो उन्होंने धारण किए। 3 मुख्य उनको ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहा जाता है। और जो श्री पंचदशकम जूना अखाड़ा से मेरे गुरु जी बैठे, इनका जो अखाड़ा परिषद में दत्तात्रेय जी गुरु सबसे बड़े इष्ट देव जो है वो दत्तात्रेय जी। दत्तात्रेय जी किनके गुरु हैं? लक्ष्मी जी के। श्री गुरु दत्तात्रेय जी आ गए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरन्यो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। तो उन्होंने बताया कि मैं अपने गुरु के चरणों की कमल को, रज को सिर पर रखते हुए। और दत्तात्रेय जी के शिष्य कौन हुए? दत्तात्रेय जी के प्रथम शिष्य हुए शंकर जी के अवतार मच्छंदर नाथ जी। मच्छंदर नाथ जी के शिष्य हुए गुरु गोरखनाथ जी। और जिन्होंने सिख पंथ की स्थापना की कौन? गुरु नानक देव जी। उनके बड़े पुत्र श्री चंद जी, जिनका की एम्बलाक में आप जाओ तो गुरुद्वारा भी है, नीचे उनकी फोटो भी लगी हुई है। नागा साधु में आते हैं वो भी अखाड़ा परिषद से जुड़े। उदासीन आश्रम। फिर उनके छोटे बेटे लक्ष्मी चंद जी, वो भी इसी प्रथा पे आके उदासीन आश्रम पर चल पड़े। ये हमारे लिए सनातन के लिए बहुत बड़ी बात है। दुनिया को जो कुछ दिया है सनातन ने दिया है, किसी ने कुछ नहीं दिया। धर्म एक सनातन है, बाकी सब पंथ है। संत हुए, संतों ने पंथ बनाए, अच्छी वाणी बताई संतों ने, किसी संत ने बुरी बात नहीं कही। और श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, मैं अपने मन के अंदर के विकारों को दूर करते हुए
उनमें सुधार करते हुए दूर करो और वर्ण्य रघुवर विमल जसु। अब इसका वर्णन कौन कर रहे हैं? वर्ण्य रघुवर। रघुवर कौन? रघुनाथ जी। रघुनाथ जी राम जी स्वयं वर्णन कर रहे हैं इस बात का कि वर्ण्य रघुवर विमल जसु। जो इस बात का रघुनाथ जी कहते हैं वर्णन करेगा, समझ जाएगा, उसको जो दायक फल चार, जो उसको चारों तरह के फल मिलेंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष सारे फल मिलेंगे। तो बहुत बड़ी बात आपने आप में ये रघुनाथ जी ने जिसका वर्णन कर दिया, राम जी ने कभी भी किसी गलत बात का वर्णन नहीं किया। और अगर आप कभी वृंदावन जाए या कहीं जाए तो वहां पहले राम नाम ही बोला जाता था। फिर बाद में जब हनुमान जी वहां से आए तो उनको बताया गया कि राम जी ने उनको आदेश दिया कि नहीं, आप यहाँ पर राधे राधे बुलाया करो, क्योंकि राधा जी 8 दिन पहले आ गई थी उनसे, और ताकि उनको राह मिले यहाँ से। वो 8वें अवतार थे, राम जी 7वें अवतार थे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और बुद्धिहीन तनु जान के सुमिर पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मैं हरऊ क्लेश विकार। कि मेरे अंदर जितनी भी पवन कुमार जी बुराइयां हैं उनको दूर करके मेरी बुद्धि जो मलिन हो रही है उसको साफ सुथरा करके और मेरे निर्बल शरीर में बल पैदा करते हुए, ताकि मैं आपका गुणगान हमेशा कर सकूं और मेरे दुखों का आप हमेशा के लिए नाश कीजिए। फिर मैं एक संत के पास बैठा था तो उन्होंने बोला कि हर चौपाई नहीं हर महामंत्र है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर। कपि वानर मुख को बोलते हैं, कपि श्रेष्ठ हनुमान जी को कहा गया कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर। आपका जो नाम जपेगा और आपके नाम से सारे लोग उजागर होते हैं, ये सारे लोग उजागर होंगे। और जो व्यक्ति इस चौपाई का सिमरन करेगा, खाली एक चौपाई गई, तो उसके लिए आगे हर रास्ता खोलता जाएगा। जैसे तीनों लोगों में उजारा होता है, ऐसे उसके लिए भी हर जगह रोशनी और उजारा होता जाएगा। ये बहुत बड़ा महामंत्र है अपने आप में। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब राम दूत अतुलित बलधामा, अतुलित बलधामा में एक बात और आ गई। एक बार जो मैं बता रहा था कि 14 रत्न निकले हैं, उसमें से मैं क्या प्रभु बुलवा रहे हैं में से, जब समुद्र मंथन हुआ असुरों और देवताओं द्वारा, तो उसमें से जो 14 रत्न निकले तो उनका नाम अतुलित बलधामा। तो राम जी से पूछने लगे कि अतुलित बलधामा का मतलब। राम जी ने कहा मैं तो बता नहीं पाता, आप जिनकी ये 11वें रुद्र जाके उनसे पूछो। उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। उन्होंने नारद जी को कहां भेज दिया? ब्रह्मा जी के पास। आप ब्रह्मा जी के पास जाओ, उनसे जाके इनका मतलब पूछो कि अतुलित बलधामा, इनसे बड़ा बलि कोई नहीं हुआ। बोलियो मैं बलि, बजरंग बलि, इनसे बड़ा बलि कोई नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या बताया? इनके बल की जो बता रहे हैं सीमा, इनके बल की सीमा क्या? अतुलित बलधामा। तो जब ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो ऐरावत हाथी समुद्र से निकला था उसमें 1,08,000 हाथियों का बल था। और उस 1,08,000 हाथी जो ऐरावत हाथी है, ऐसे 10,008 ऐरावत हाथियों के बल जितना
जो इंद्र के पास वज्र है उसका बल, और जो इंद्र का एक वज्र है, ऐसे 1,08,000 वज्र के बराबर इंद्र की भुजा में ताकत है, और ऐसी 10 करोड़ भुजाओं के बराबर हनुमान जी के बाल में ताकत है, हाथ में। इनके बल की आप सीमा नहीं लगा सकते, क्योंकि इनके बल की एक बार सीमा का अंदाजा लगाया था बाली ने। कहते हैं बाली के सामने जो जाता था आधा बल उसका आंख मिलने से ले लेता था। तो जब पता चला बाली को के हनुमान जी से बड़ा बली कोई नहीं है, सब जगह सुनते थे बजरंग बली, क्योंकि पहले दोनों भाई इकट्ठे रहते थे, सुग्रीव और बाली। इनके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। ऋक्षक राज के बेटे हैं ये, और इनकी माता कोई नहीं है। पहले इनके पिता आए, सरोवर में कूदे, एक सरोवर को कुछ श्राप था ऐसा, मैं बताऊंगा, पहले इस प्रसंग पर चलते हैं। तो बाली ने कहा कि बजरंग बली, हनुमान जी आप तो मेरी सभा में होते हो, लेकिन मैं भी बाली हूं, मैंने रावण को घुमाया अपने यहां बांधकर, और रोज परिक्रमा करता था, और 6 महीने लगातार परिक्रमा किए मैंने रावण को बांधकर अपने। मेरी इच्छा है कि मैं एक बार आपसे युद्ध करूं, ताकि पता चल सके दुनिया में कि बली कौन है, बाली बली है या बजरंग बली है। अब हनुमान जी तो अहंकार है, क्योंकि आप अहंकार कोई काम करोगे, उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। कितने बड़े बड़े काम किए हनुमान जी। सुग्रीव को भी राजा बना दिया, विभीषण को भी मंत्र दिया, राजा बन गए। मूर्छित पड़े थे लक्ष्मण जी, संजीवनी बूटी ले आए, अहिरावण से राम लखन जी को ले आए, सारा काम किया। तो जब बाली को बोला, बाली राजा था, हनुमान जी वहां मंत्री के रूप में थे, तो हनुमान जी ने कहा ठीक है महाराज, मेरे को 1 हफ्ते का समय दे दो, एक जगह तय कर लो, वहां पर अपना बाल अजमा लेते हैं। जैसे ही हनुमान जी आए, राम राम करने लगे, क्योंकि वो याद बचपन से ही राम जी को करते थे। मां अंजनी ने उनको राम नाम का ही एक पाठ पढ़ाया था, दूसरा पाठ भी नहीं पढ़ाया था। तो जब इतने में जो बाली के पिता थे इंद्रदेव, वो आ गए। उन्होंने हनुमान जी को बोला कि हनुमंत जी, मैं आगे आपके हाथ जोड़ता हूं, क्या बाली से युद्ध मत करो, मना कर दो। कह रहे मैं आज मना करूंगा, कल फिर आ जाएंगे, और महाराजे हैं मैं तो उनकी आज्ञा माननी पड़ेगी, मैं उनका दास हूं। देखो स्वामी को तो आज्ञा माननी पड़ेगी। तो कह रहे लेकिन मेरे अंदर भी राम नाम की ताकत है, मैं भी ऐसे हार नहीं मानूंगा। अब इंद्र जी को कुछ नहीं सूझा, इंद्र कहां गए? सीधा ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया, क्षमा चाहूंगा, हनुमंत जी के पास आए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले, क्योंकि ब्रह्म वाक्य कभी नहीं डरता। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को कहा, बोला कि हनुमंत जी आप कुछ नहीं करना, आपके अंदर जितना बल है आप सिर्फ अपना 2% बल लेकर जाना उसमें, बाकी सारा बल राम नाम के नाम का यही छोड़कर चले जाओ। आप अपने 2% बल के साथ श्री बाली के सामने जाना, और उस 2% बल के साथ कथा में ध्यान दीजिए, भाई ये मैंने बख्शी जी आएंगे वही सुनेंगे। 2% बल के साथ बाली के सामने जब ये पहुंचे, बाली की आंख से आंख मिली, बाली की आंख से आंख मिली,
और जैसे ही बाली की आंख से आंख मिली, बाली ने सोचा कि मैं कैसे यहां से भागूं, क्योंकि बाली का शरीर इतना बढ़ने लगा, बाली का शरीर इतना बढ़ने लगा कि वो सोचा किसी की एमरजेंसी ना फट जाए। मात्र 2% बल के साथ हनुमंत जी ब्रह्म देव जी की आज्ञा से उनके सामने गए, बाली का शरीर फटने लगा। फिर बाली कहने लगा कोई बात नहीं हनुमंत जी, आप जाओ, आपने मेरी आज्ञा मान ली, आपके लिए इतना ही बहुत था, आप मेरे मंत्रियों में आपसे युद्ध नहीं करूंगा। तो इतना इसलिए कहा जाता है कि अतुलित बलधाम, इनके बल की कोई परीक्षा नहीं ले सकता। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी के पुत्र हैं और पवन सुत है। यहाँ भी एक बात आती है, कई लोग कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने आज से इतना समय पूर्व हनुमान चालीसा, रामचरितमानस और जो एक एक बात उन्होंने स्टेक लिखी है, कोई गलत नहीं लिखी। अब कई लोग कहते हैं कि नहीं ये चौपाई गलत है कि अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, कई कहते हैं नहीं पवन सुत, सुत का मतलब होता है कि उन्होंने पवन चली 49 तरह की, जब ये पैदा हुए तो 49 तरह की पवन 2 ही बार चली आज तक। एक बार जब इन्होंने लंका जलाई थी, सुंदरकांड में आता भी है, जा लगे अवकाश पवन चली 49। महर्षि अदिति और महर्षि क्षमा चाहूंगा, महर्षि कश्यप और दिति, इनसे कश्यप जी और अदिति जी से राक्षस भी पैदा हुए और देवता भी पैदा हुए कश्यप जी से, क्योंकि हिरण्याकश और हिरण्यकश्यप इन्हीं के पुत्र थे। तो जब असुरों का वध हो गया, असुर खत्म हो गए, नाम मात्र के असुर रह गए। ये 49 तरह की पवन क्या है जो संतत सुनी है मैंने। तो जब ये फिर मां दिति ने प्रार्थना की और अपने गर्भ में 7 बच्चों का ग्रहण किया, लेकिन देवराज इंद्र को पता चल गया। उसने बोला जो 7 राक्षस इसके पेट में पल रहे हैं माता दिति के, वो सूक्ष्म रूप बनाकर उनके गर्भ में चले गए और हर एक पुत्र के साथ, हर एक बच्चे के जो जन्मे थे 7 टुकड़े कर दिए। अब जैसे ही 7 टुकड़े किए, 7 7 49, मां अदिति के गर्भ से इतनी जोर का बोल्डर मचा कि इंद्र तो दूर, क्योंकि इंद्र भी 14 तरह के इंद्र हैं, एक इंद्र नहीं है। हर युग के बाद इंद्र चेंज होता है। इस समय रुद्रवंतक इंद्र चल रहा है, जैसे हमारा मनवंत्र चेंज होता है ऐसे इंद्र भी चेंज बदला जाता है। क्योंकि एक क्वेश्चन भी आया था, एक प्रश्न भी आया था किसी जमाने में कि जब शिव पार्वती की शादी हुई थी, तो कोई भी मंगल कार्य होता है तो उस टाइम किसने गणपति, कौन गणपति था, किसने पूजा करी, कौन गणेश देव थे? क्योंकि जब शादी नहीं हुई थी तो गणेश देव कहां से आए थे? तो ये एक शासन होता है, प्रथा होती है। जैसे सरकारें चेंज होती हैं, राजा बदलता है, ऐसे ही हर युग के बाद फिर गौरी नंदन गणेश जी और ऐसे इंद्र, ऐसे मनवंत, ये बदलते। सत्य तो सुना मैंने, सुनते तो सुनी बात कभी गलत नहीं होती। उन्हें भी कहीं ना कहीं से पढ़ के बोला होता है और प्रमाणिक बात भी बताई है उन्होंने कि उस समय बहुत विकराल रूप हो गया था शिव भोलेनाथ जी का, जब गणपति जी का वो शीश काटा गया था। तब उनको, क्योंकि हमारे में हाथी को बहुत पवित्र माना जाता है, रावत को तो बहुत, उनका शीश लगाया गया था।
आगे चलते हैं हनुमान चालीसा में। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति को संगी। अब जिसकी बुद्धि बिगड़ने वाली हो ना, या बिगड़ रही हो, या किसी माँ बाप को पता चल जाए, ये उपाय भी संतों से सुने हैं मैंने, कितने ठीक है कितने गलत हैं, लेकिन मैंने कभी देखा है, मैंने तो पहले अपने पे आजमाया कि कुमति निवार सुमति के संगी। आपकी दुर्बुद्धि दूर हो जाएगी, संतों के साथ रहोगे, सद्बुद्धि आ जाएगी और प्रभु सौभाग्य प्राप्त करेगा। ऐसे ही आप, ये इस चौपाई का मतलब है। अगर आपका बच्चा बिगड़ा हुआ है और नहीं सुधर रहा है, वो तो चौपाई पड़ेगा ही, क्योंकि उसको आप चाहे मंदिर ले जाओ, उसको शाम को एक ही जगह नजर आएगी, मदिरालय या वैश्यालय या जुआ, उसको तीसरी जगह नजर नहीं आएगी इसके अलावा को। तो फिर चुप करके जब वो सोया हो, उससे आप संकल्प लेकर 108 दफा हनुमान जी के सामने जाए। हनुमान जी के सामने जब भी जाए राम नाम बोले, 2 बार राम नाम बोलते हैं हनुमान जी, उजागर हो जाएंगे। और 108 दफा इस चौपाई को बोले। मेरा अपना मानना है कि उसकी दुर्बुद्धि चली जाएगी और वो सुमति को तरफ बढ़ पड़ेगा। ये एक महामंत्र है हनुमान चालीसा में। उपाय के साथ संतों से मैंने भी सुना है, गुरुजी के साथ जाना होता है और बहुत बड़ी बड़ी जगह जाना होता है, ये नहीं कि छोटी जगह। और संत ऐसे हैं, सिर्फ एक 10 बाई 10 की कोठी में बैठ के भी बता देते हैं। आगे आता है इसमें, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। जब ये पैदा हुए, एक हनुमंत जी ऐसे हैं, जब ये पैदा हुए तो कुंडल इनके साथ है, क्योंकि भोलेनाथ जी की जय में रुद्र है और भोलेनाथ जी कुंडल हमेशा कुंडल के साथ ही आए थे ये। और कानन कुंडल कुंचित केसा, सुनहरा इनका रग है और कानों में इनके कुंडल के साथ आए थे। और बहुत सुंदर एक मुख वानर का है, लेकिन ये कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, चाहे विप्र के रूप में आ जाए, चाहे किसी भी रूप में ये आ सकते हैं। इस कथा में भी किसी भी रूप में बैठे हो, किसी के हृदय में बैठे हो, जरूर होंगे। और इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि अगर किसी बच्चे का कोई अंग भंग हो रहा है, या वो रंग बहुत काला है, या दांत गिर रहे हैं, या आंखों की रोशनी जा रही है, तो वो भी अगर इस चौपाई को हनुमान जी के सामने जाके पढ़ेंगे या किसी भी राम दरबार में, तो भी धीरे धीरे विकार दूर हो जाएगा उसका। तो बहुत बड़ा उपाय है ये भी है। मैंने भी संत से सुना है, और सुनी बात को आगे जरूर करना चाहिए। किसी भी एक पे कर हो गया तो मेरा जीवन सफल माना जाए। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। हाथों में इनके जो ध्वज है वो एक वज्र के रूप में, इसी